आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से अवैध कोयला ढुलाई का बड़ा रास्ता बना हुआ है। देखिए, झारखंड के धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा क्षेत्र से कोयला लादकर बिहार के विभिन्न जिलों में भेजने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, जो चर्चा का विषय है। समय समय पर पुलिस, वाणिज्य कर विभाग, जीएसटी टीम और जिला प्रशासन की कार्रवाई भी हुई है। कई ट्रक पकड़े गए, चालान काटे गए, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलग अलग थाना प्रभारियों के कार्यकाल में कार्रवाई तो हुई, लेकिन अवैध ढुलाई का खेल क्यों नहीं रुका। हाल के दिनों में कार्रवाई हुई, पुराने मामलों का रिकॉर्ड और ट्रक चालकों के बयान से पूरे नेटवर्क की गहराई की ओर इशारा करते हैं। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने पुलिस के साथ असना कोनी के पास कोयला लदे ट्रकों की जांच शुरू की। सुबह की बात है, जब सुबह करीब 5 बजे ये जांच शुरू हुई। जांच के दौरान गिरिडीह की ओर से आ रहे कई ट्रक रोक दिए गए। देखते ही देखते असना कोनी से लेकर डाक बंगला पुलिस कैंप तक करीब 35 से 40 ट्रकों की लंबी कतार लग गई। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। मौके पर मौजूद ट्रक चालकों ने बताया कि उन्हें जीएसटी टीम की ओर से भेजा गया है और बिहार में भी जांच चल रही है, इसलिए ट्रकों को यहीं रोक कर रखा गया है। कई अलग अलग बातें आ रही हैं। देखिए, कुछ चालकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रकों का कोड ठाकुर साहब बताया गया है और सेटिंग के बाद ही गाड़ी पास होती है। ये तमाम सेटिंग भी होते हैं। देखिए, लंबी लंबी गाड़ियों का जो कारवां है, ये पुलिस ने रोका है और उसके बाद जांच की है। और लेकिन अवैध कोयले की जो आवाजाही है, जो ढुलाई है, वो लगातार जारी है। क्या कुछ पूरा मामला है, इसको लेकर हमारे संवाददाता कौशल से हम बातचीत करेंगे। कोडरमा से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कौशल, किस तरह से जो तस्वीरें देख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें, ट्रकों की लाइनें लंबी लंबी है, क्या कुछ कार्रवाई भी होता है या फिर रोक कर कुछ सवाल करके फिर छोड़ दिया जाता है? जी बताइए। जी सर, कार्रवाई के नाम पर तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। लगातार ही सिस्टम जो है से यहाँ पर चल रहा है। इसके पहले जो है से 20 या 24 फरवरी को लगभग इसी तरह का प्रक्रिया अपनाया गया था, जिसमें जो है लगभग 10 ट्रक बताया गया था। और 10 ट्रक जो है से वो यहाँ चेक पोस्ट के आगे ले जाकर के वहाँ भाखड़ा में लगा गया था। उस समय का थाना प्रभारी विजय गुप्ता थे और उस जगह पर मैं खुद जाकर के उस जगह पर देखा था। एक चौकीदार के माध्यम से उस जगह पर चौकीदार वहां पर खड़ा कर दिया गया था। बताया गया था कि आप लोग इसी जगह पर रहिए। तो हमने जाकर के स्थल पर जाकर के देखा, पूछा चौकीदार से कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चौकीदार बताया कि हमको जो है यहाँ पर थाना प्रभारी के द्वारा भेजा गया है और देखभाल करने के लिए। तो फिर वहां से हम जब पूछे उससे, तो वो वहां से चल दिया। तो मतलब अब जो है से होता क्या है सर कि इस जगह पर किसी प्रकार का अगर मान लीजिए कि जो ट्रक पार होता है तो बिहार में किसी प्रकार का जांच होते रहता है, तो तब जो है गाड़ी को इधर रोक दिया जाता है। या फिर किसी ऊपर के पदाधिकारी को जानकारी हो जाता है कि इस रूट से जो है से गाड़ी जा रही है कोयला का, तो फिर वो जो है से यहाँ पर जो है अपना आदमी को बताया जाता है कि उस गाड़ी को रोकिए और आकर के अपना कुछ अवैध वसूली करता है, लेकर चल जाता है। उस दौरान सर हुआ था कि जब हम जाकर के देखे थे तो कुछ दिनों को ट्रक को ला करके यहाँ ये सतगावा प्रखंड ब्लॉक मैदान में ला करके कैंपस में लगभग गाड़ी को लगाया गया था और रखा गया था। उसके बाद फिर जो है इसे ये 20 दिसंबर के लगभग जो है फिर 3 ट्रक को पकड़ा गया था। 3 ट्रक को पकड़ा गया था। उस दिन भी उसी प्रकार की कार्रवाई हुई, फिर गाड़ी को छोड़ दिया गया है। और कल की बात आप शनिवार की है, सुबह में जो है से जीएसटी के विभाग के लोग आए थे और लगभग डाक बंगला से लेकर के आपको ये पड़ता है घोरसिमर धाम के इधर तक लगभग 35-40 ट्रक के लगभग लगाया गया था। लेकिन उसमें
देखा गया कि एक ही ट्रक को लगभग वो लोग जीएसटी वाले पकड़ करके जुर्माना करके छोड़ दिए उसको। लेकिन ट्रक के द्वारा बताया गया, ट्रक के ड्राइवर के द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो बताया रहा कि हम लोग को किसी प्रकार की जानकारी अगर हो जाता है बिहार में कि इस समय रोड क्लियर नहीं है, तो किसी प्रकार के हम लोग को इधर ही जीएसटी वाले लोग बोलते हैं कि आप लोग रुक जाइए, जब तक बिहार में उधर रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक जो है से आप यहाँ से नहीं निकलिएगा जी। और उसमें जो है से कोई ठाकुर साहब नाम के जो सिंडिकेट है, ठीक है, उसी के द्वारा ये जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसमें वीडियो है, वीडियो पर वायरल काफी हो रहा है वो वीडियो सोशल मीडिया पर। उसमें बताया जा रहा है कि ठाकुर साहब कोई सिंडिकेट है, उन्हीं के द्वारा बताया गया था और जीएसटी वाला जो है आया, उसके बाद रोक दिया गया। होता क्या है सर, ये जानकार सूत्रों से ये मिला है कि कोडरमा का यहाँ का जो पदाधिकारी है 3 विभाग का, ठीक है, धनबाद का और कोडरमा और गिरिडीह का, सुनने में आ रहा है कि तीनों का जो है से देखभाल ही जो है विभाग का वही देख रहे हैं। और ये बात सही है या गलत है, तो जानकारी के ऊपर के लोगों की पता लगाने की जरूरत है। क्या तीनों विभाग एक ही खनन विभाग देख रहा है कि कोई दूसरा कोई है? विशेष तो यही जानकारी है सर, लेकिन इस तरह का मामला जो है बराबर देखिए कौशल जल्दी से बताइएगा। देखिए इस तरह से जो अवैध अगर कोयले की आवाजाही हो रही है, कुछ वैध भी ट्रक हैं, लेकिन कहा जाए कि भारी संख्या में अगर अवैध कोयले की आवाजाही हो रही है तो राज्य को जो राजस्व होता है उसमें भारी नुकसान होता है। जल्दी से बताइए। हाँ, राजस्व का तो नुकसान हो रहा है। होता क्या है सर, धनबाद से लेकर के ये नवादा तक इस रूट में एक भी टोल टैक्स नहीं है जी, ठीक है, और उसके बजाय है सो जितना अवैध काम होता है, अगर आने जाने का बंगाल भी अगर जाने का हो तो इसी रूट से लोग चले जाते हैं, और बाहर निकलने का है तो इसी रूट से निकल जाते हैं, क्योंकि उधर रजौली पड़ता है और रजौली में जो है टोल टैक्स है, तो उसके चलते लोग उस रूट को नहीं लेकर इस रूट में, इस रूट को ज्यादा अपना डंकी रूट इसको अपना लोग अथी करके चल रहे हैं, ठीक है, और अपना पूरा प्रक्रिया को निभा रहे हैं। चलिए, तमाम बातचीत के लिए कौशल आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें, जिस तरह से अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है, ये कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र की है, और यहाँ पर पुलिस जांच के दौरान कई ट्रकों का यहाँ पर रुकना हुआ और लंबी कतारें हो गई। तो कहा जाए, कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि गिरिडीह और कोडरमा क्षेत्र के में कोयला लादकर जो बिहार के विभिन्न जिलों में भेजने के लिए इस मार्ग का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, और अवैध कोयले की जो आवाजाही हो रही है, इसमें निश्चित रूप से जो राजस्व का झारखंड के राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये कोयला ढुलाई जहां हो रहा है, ये बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है, और पुलिस को गहराई से जांच करने की ज़रूरत है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।